दोस्तों जीरो टू हीरोइन इंग्लिश इजी इंग्लिश लेसन्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश फोनीम्स या सबसे छोटी से छोटी साउंड का जो यूनिट है इंग्लिश में उसके बारे में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोनीम या साउंड का यूनिट क्यों जरूरी है? दोस्तों अगर फोनीम आपको मालूम हो गया तो आप कैसे एक शब्द का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये जान पाएंगे, और ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि शब्दों का असली उच्चारण करने से ही उसका मीनिंग निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में दोस्तों 44 फोनीम्स है, और ये फोनीम्स आपको हर दिन काम आता है क्योंकि हर दिन आप कुछ शब्द बोलते हैं या सेंटेंस बोलते हैं, तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना जरूरी होता है। तो फोनीम क्या है? ये फोनीम तो डिक्शनरी के डेफिनेशन के मुताबिक फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज में ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड बताया जाता है। तो इससे छोटा करके साउंड प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता। और फोनीम के साथ साथ आता है एक और चीज जिसको बोलते हैं ग्राफीम। तो ग्राफीम ये हो गया कि कैसे वो फोनीम को लिखा जाता है शब्दों में। तो फोनीम और ग्राफीम एक साथ जाता है। इट्स लाइक शू एंड सॉक्स। तो फोनीम जैसे आपको सुनाई देता है, आप बोल सकते हो, वैसे ही ग्राफीम आपको दिखाई देगा। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ग्राफीम देख के कि इसे कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो ग्राफीम देखते ही आपको फोनीम याद आ जाता है। तो इंग्लिश में दोस्तों देयर आर 19 कॉन्सोनेंट फोनीम्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स जो बोलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि ए तो वावेल है सो बी से शुरू होगा। तो ये ब साउंड एक फोनीम है, ब। जैसे कि बैग या बैग। फिर आ गया आपका ड। तो डी से ड। ड मतलब दो, डील। ऐसे शब्दों में डी का जैसे प्रोनाउंस किया जाता है, या डी और ड ये साउंड कैसे बोला जाता है। फिर आपका आ गया एफ। सो एफ से आपका फ साउंड होता है, फ। जैसे फॉल, फिट। वैसे ही जी से आपका ग साउंड होता है, तो गोल, गिल। ऐसे शब्दों में वो ग साउंड आ जाता है। फिर आपका आ गया एच। एच से हैज, हिम या हाउस। तो ये ह साउंड, ह। फिर ज, जे लेटर से ज साउंड लिखा जाता है, तो जॉब, जॉल्ट। फिर क, के से दिखाया जाता है, लेकिन ये आप जब स्पेलिंग लिखते हैं तो सी से भी लिख सकते हैं या के से भी लिखा जा सकता है वर्ड। तो कैप, काइट। तो क साउंड ये के से लिखा जाता है। ल, एल, लिप, लायन। तो ये ल साउंड है। फिर आपका म साउंड एम से लिखा जाता है, मैप, मॉल। फिर आपका आ गया न, या एन से लिखा जाता है न साउंड, तो नेट, नेस्ट। उसी प्रकार आपका पी या प साउंड है, पिन, पार्क। फिर र या आर से लिखा जाता है, रन, रोप। उसी तरह स या एस से स साउंड बनाया जाता है, तो सिट, सॉल्ट। फिर ट साउंड आपका टी से बनाया जाता है, तो टो, टेल। ऐसे शब्दों में जब टी का साउंड होता है तो ये ट साउंड आ जाता है उसमें। फिर आपका आ गया वी या व से वैन, वाइन। उसी प्रकार आपका डब्ल्यू कॉन्सोनेंट से व साउंड होता है, तो व इंग्लिश में डब्ल्यू से लिखा जाता है। और जैसे शब्दों में विंड या हवा, फिर वाटर या पानी। उसी प्रकार वाई से यम, याक। तो ये य साउंड जो है इंग्लिश में वाई से लिखा जाता है। और आपका आ गया ज या जिप, जू।
तो ये Z से आपका ज साउंड आता है, तो ये ज फोनीम Z से बन गया। तो फोनीम के बाद एक चीज है डाइग्राफ। तो डाइग्राफ ऐसा चीज है, दो कॉन्सोनेंट जुड़ के डाइग्राफ बनता है। और इंग्लिश में दोस्तों देयर आर 7 या 7 वैसे डाइग्राफ या जुड़ के बनाया हुआ फोनीम है। तो शुरू होता है CH या छ। तो ये छ साउंड जब आप कोई वर्ड या सेंटेंस में देखते हैं तो आपको ये छ कैसे प्रोनाउंस करना पड़ता है। तो जैसे वॉच, चाइम, तो ये CH जब देखते हैं तो आप उसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन छ हो जाता है। फिर आपका आ गया SH या श, जैसे कि शिफ्ट, शॉर्ट। वैसे ही आपका ng, N और G मिला के ये ng साउंड होता है। और जैसे शब्दों में रिंग, स्टिंग, तो ये NG ng वाला प्रोनाउंसिएशन या फोनीम बन जाता है, उसको डाइग्राफ बोलते हैं। फिर आपका हो गया TH, और TH से आपका दो किस्म का डाइग्राफ है, एक तो वॉइस्ड है और एक अनवॉइस्ड है। तो वॉइस्ड वाला फोनीम या TH इस प्रकार के वर्ड्स में बोला जाता है, जैसे वेदर, दिस, लेदर या चमड़ी। और जो अनवॉइस्ड है वो इस प्रकार के शब्दों में आता है, थिन, थिंग। तो ये लिखने में TH ही लिखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उसको दो अलग अलग किस्म से बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए कैसे दोनों TH का साउंड अलग होता है। वेदर, दिस, आपका अनवॉइस्ड हो गया थिन, थिंग। तो जब वॉइस्ड होता है तो हम लोग का जो टंग है या जीभ है, जीभ दांत में लग के साउंड होता है, जैसे वेदा। तो द जब बोलते हैं तो अब हम लोगों का जीभ जो है वो दांत में लग जाता है। लेकिन जब थिन बोलते हैं तो हम लोगों का जीभ दांत में नहीं लगता है, थिन। तो ऐसा ही आपका नेक्स्ट डायग्राफ है य। ये Z और H दोनों कॉन्सोनेंट मिला के य साउंड हो जाता है। तो शब्दों जैसे जनरा लिखते हैं GENRE, लेकिन उसको बोला जाता है जनरा। और वैसे ही एक और शब्द है डिवीजन या विजन। सो इसमें SIO का साउंड य हो जाता है, डिवीजन, विजन। और अंत में सातवां है आपका WH करके जो डायग्राफ है, वो व्हाट, वो साउंड है, WH दो कॉन्सोनेंट मिला के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट वावेल फोनीम। तो इंग्लिश में A E I O U ये 5 वावेल्स होते हैं और इसको शॉर्ट वावेल्स बोला जाता है क्योंकि उसका उच्चारण थोड़ा छोटी होती है। लाइक B फॉर बैट, कैट, ये ए साउंड है, शॉर्ट ए, बैट, कैट। उसी प्रकार शॉर्ट ई साउंड ऐसे आएगा, हेन, मैन। शॉर्ट आई, सिट, लिप। शॉर्ट ओ, हॉट, ऑरेंज। शॉर्ट यू, शट, कट। वैसे आपका शॉर्ट वावेल का फोनीम आ गया 5। और फिर आपका 5 है लॉन्ग वावेल फोनीम। तो A E I O U का आपका लॉन्ग साउंड भी होता है, जैसे थोड़ा लंबा खींचते हैं उसका आवाज। जैसे ये लॉन्ग ए जैसे है, डे, मे। सो बैट, कैट, इसमें ए का साउंड थोड़ा शॉर्ट है। पर अगर आप डे बोलते हैं या मे बोला जाता है तो इसका आवाज थोड़ा खींचा जाता है, तो इसको लॉन्ग ए बोलते हैं। उसी प्रकार लॉन्ग ई आपका हो गया शब्दों जैसे मीट, स्लीप। तो थोड़ा लंबा बोला जाता है ई को, मीट, स्लीप। फिर आपका आ गया लॉन्ग आई, जैसे पाई, लाई।
लॉन्ग ओ जैसे कि बोट, कोट, और फिर लॉन्ग यू जैसे ह्यू, च्यू। आगे बढ़ते हैं तो 5 आर कंट्रोल फोनीम है इंग्लिश में। आर कंट्रोल मतलब इसका आवाज आर लेटर से जुड़ी हुई होती है, या आर लेटर इन्फ्लुएंस करता है ये साउंड को। जैसे कि आर, कार, फार। वैसे ही एयर जैसे फेयर, चेयर। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे आर बोलते हैं कार, और एयर बोलते हैं फेयर या चेयर। फिर ईयर जैसे हियर, स्टीयर। तो आवाज का छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, और जो ग्राफीम है, आपको ग्राफीम से बताया जाता है कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और फिर फोनीम आपको सुन के पता चलता है कैसे उसको बोला जाता है। फिर और जैसे कोर, डोर। और पांचवा जैसे फर्न, बर्न। तो फिर से मैं बता देता हूँ। कार, फार, फेयर, चेयर, हियर, स्टीयर, कोर, डोर, फर्न, बर्न। फिर आपका आ गया दो डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स ऐसी आवाज है जो एक वावेल और एक सेमी वावेल जुड़कर बनता है दोस्तों। और इंग्लिश में ऐसा दो डिप्थोंग्स है, एक ओ डब्ल्यू और एक ओ वाई। तो ओ डब्ल्यू हो गया आपका सी ओ डब्ल्यू काउ, या एम ओ यू एस ई माउस। तो ये काउ और माउस दोनों शब्दों में ओ आवाज होता है, तो ये एक डिप्थोंग है, ओ साउंड है। इसका स्पेलिंग एक तो ओ डब्ल्यू है, एक ओ यू है, लेकिन उसका आवाज एक जैसी है, ओ। तो काउ, माउस। और इसी प्रकार दूसरा है ओय, जैसे कि कॉइन, टॉय। फिर से बता देता हूं। काउ, माउस, कॉइन, टॉय। और इसी प्रकार इंग्लिश में साउंड ब्लेंड होते हैं, जो दो अलग कॉन्सोनेंट साउंड से जुड़ के बनाया जाता है। जैसे कि आपका आ गया बी एल, ब्ल। जैसे कि ब्लॉट, ब्लू। सी एल, क्ल, क्लोज, क्लास। एफ एल, फ्ल, फ्लावर, फ्लाइट। जी एल, ग्लू, ग्लाइड। पी एल, प्ले, प्लॉट। फिर से बता देता हूं। ब्लॉट, ब्लू, क्लोज, क्लास, फ्लावर, फ्लाइट, ग्लू, ग्लाइड, प्ले, प्लॉट। तो ये एल जुड़ के ब्लेंड बनाया जा रहा है अलग अलग कॉन्सोनेंट के साथ। फिर आपका आर जुड़ के ब्लेंड बनता है, जैसे बी आर, ब्राउन, ब्रिक। सी आर, ग्रो, क्रिएट। डी आर, ड्राइव, drop. FR, frog, friend. GR, grass, grow. फिर से बोलता हूं। brown, brick, grow, create, drive, drop, frog, friend, grass, grow. PR, proud, prime. TR, tree, trumpet. SK, sky, skate.
SL slow, slide. SP speak, sponge. फिर से बोलता हूं, proud, prime. Tree, trumpet. Sky, skate. Slow, slide. Speak, sponge. ST start, strike. SW swim, swan. SPR spring, sprout. STR strike, strum. फिर से बोलता हूं, start, strike, swim, swan, spring, sprout, strike, strum. तो दोस्तों आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने देखा इंग्लिश का 44 फोनीम्स और डायग्राफ, फिर डिप्थोंग्स और ब्लेंड्स, सारे वावेल्स या कॉन्सोनेंट्स लेके कैसे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बनाया जाता है और कैसे शब्द बोला जाता है। दोस्तों घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग शब्द निकाल के, और लेसन फिर दोबारा देख के एक शब्दों का कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे बोला जाता है, वाक्य कैसे बोला जाता है, वर्ड्स। आप जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एक्सपर्टीज का लेवल भी इम्प्रूव होगा। तो नए लेसन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।